हज 2023 के लिए जो है 3,92,000 रुपये एक हाजी के लिए फ़ाइनल हुआ है, जिसमें औरंगाबाद से जाने वाले हाजियों को 88,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। और इसके लिए कोई अभी तक और ऐसी आवाज़ उठा नहीं रहा है कि हाजियों को 88,000 रुपये कम किया जाए। तो आपकी तरफ से, माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से क्या इसके लिए आवाज़ उठाई जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। माइनॉरिटी फ्रंट ने इस मुद्दे के ऊपर हमने डायरेक्ट स्मिता ईरानी को मेमोरेंडम दिया और एक पीएम ऑफिस को भी मेमोरेंडम दिया है। और ये जो डिफरेंस ऑफ फेयर डिफरेंट हाजीज के लिए है, ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई खर्चा अगर ये बता के अगर ऐड करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन चाहिए। और ये जो अमाउंट है 3,92,000 का, जबकि अगर आप देखेंगे कि इंडिया के जो हाजी जा रहे हैं अलग अलग शहरों से, तो अपने पूरे हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ मेट्रो सिटीज़ भी अगर पकड़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आप मुंबई का एक हुआ है, तो मुंबई में 3,04,000 रुपये पर हाजी दे रहा है। हैदराबाद से 3,03,000, बेंगलोर से 3,05,000। तो ये सारे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पर महंगाई ज़्यादा है और एयरपोर्ट के चार्जेस भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो पार्किंग के और अदर चार्जेस भी जितने लगेंगे तो एक मेट्रो एयरपोर्ट पे ज़्यादा लगेंगे। और औरंगाबाद एक उतना बिजी एयरपोर्ट नहीं है। और यहाँ पे अगर कुछ एडिशनल चार्जेस अगर एयर फेयर अगर वो ऐड भी करते हैं तो नॉर्मल एयर फेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपने एक इकोनॉमिक टिकट होता है पर डे, अपन जो आज देख रहे हैं तो 5,000 रुपीज़ एक हायर साइड में, 5 में 6,000 भी पकड़े तो टू एंड फ्रो का जाके 12,000 रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए। और ये खिदमत जो है हाजियों को देना है, तो इसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग का बिजनेस नहीं है ये। और ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से एक्सेस बिलिंग क्यों कर रही है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। और हमने मेमोरेंडम में मिनिस्ट्री को यही कहा कि भाई एम्बार्गेशन पॉइंट इज़ अ चॉइस, और इस चॉइस के लिए औरंगाबाद का अगर आप एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो दे रहे हैं आप एक्स्ट्रा चार्ज, वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपने चार्टर फ्लाइट्स भी अगर किया तो चार्टर फ्लाइट्स घंटे के हिसाब से चलती है और उसके हिसाब से और भी सस्ता रेट मिलेगा, इतना महंगा रेट नहीं है। और हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हज कमेटी के चेयरमैन साहब अब्दुल्ला कुट्टी से भी मैंने बात किया था इसके बारे में। तो कुट्टी साहब का बोलना ये था कि आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री से बात करिए, मैडम से बात करिए। तो फिर हमने मैडम से भी रब्ता कायम किया, फिर वहाँ सेक्रेटरी से बात हुई और फिर उन्होंने हमसे वापस उसके सारे डिटेल्स मांगे कि भाई आपका क्या हुआ है ग्रीवेंसेस। हमने ये बताया है कि भाई जो चीज़ का आपका एक्सपेंसेस है एक्चुअल वो दीजिए आप। और ऑलरेडी हाजियों को ना सब्सिडी मिल रही है और ना इसके अंदर जो लोग खुश उसमें थे कि हमको 50,000 रुपये कम हुए, वो कम नहीं हुए, बल्कि वो आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई कि आपको खुद अपना फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना है, वो 50,000 का जो आपके वहाँ पे रहने और खाने के लिए लगने वाला है। तो गवर्नमेंट ना हमको सब्सिडी दे रही है और ना कोई सपोर्ट कर रही है, और ऊपर से जो सुविधाएं दे रहे हैं उसको ओवर चार्ज कर रही है। तो ये इस तरीके के पिलग्रिम्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन है और ये चीज़ ना हो और इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो। इसलिए हम इसके पीछे काफ़ी काम अभी जारी है और मुलाकात इंशाल्लाह टाइम पड़ेगा तो हम जाके पर्सनली भी मिल के आने वाले हैं मैडम से। और इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह इसमें हमें कामयाबी दे। और आप सब हाजियों के लिए भी ये दरख्वास्त है कि आपकी दुआएं अल्लाह कबूल करें, वो करने वाला है। और आपको कोई तकलीफ़ ना हो और होगी भी नहीं, अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं आप तो अल्लाह ताला आपको इज्जत से बुलाएगा और बिना हैरानी के ये काम हो जाए। बस ये दुआओं की दरख्वास्त। मैं डॉक्टर फिरोज़ खान, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट माइनॉरिटी फ्रंट, NGO फॉर माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रोटेक्शन।